दोस्तों और अजीज़ साथियों, मैं अल्ताफ़ अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू के ऊपर हम आपसे ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारे महाराष्ट्र के सर जनाब सैयद अफसर अली साहब, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब समीउल्लाह अंसारी, हमारे सीनियर लीडर नज़ीर फरज साहब, गुलाम नबी साहब और जितने भी हमारे साथी हैं, उन साथी के साथ में मीटिंग होने के बाद हमने ये तय किए कि जो कोरोना जो महामारी है, ये कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। यानी बीमारी रोकने के लिए नहीं, ये कि बीमारी एक तरफ खाली कागज़ पे बीमारी बताए वाला है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी का कहीं कहीं तक दूर दूर तक कहीं नहीं नामो निशान नहीं है। हम अगर देखेंगे कि चीन के अंदर अगर कोई प्लेन से उतर रहा था तो वो प्लेन के बाहर तक नहीं आया, यानी एयरपोर्ट के बाहर नहीं आ रहा था, वहीं इसको चक्कर आके वो कोरोना पॉजिटिव जब रहता था तो वहाँ डेथ होता था। रेल से जा रहा तो रेल के अंदर डेथ होता था, बस से जा रहा तो बस में डेथ होता था, बाज़ार में अगर निकला होगा तो बाज़ार के अंदर उसका डेथ हो जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डेथ मैटर हुए वाले, वो डेथ मैटर के अंदर एक भी ऐसा डेथ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बताने के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये बताए कि भाई ये प्लेन से उतरा, ये पॉजिटिव था, एयरपोर्ट के बाहर निकला डेथ हुआ, ये पॉजिटिव था, ये रेल से निकला, रेल के बस स्टैंड रेल से स्टेशन से बाहर निकला, ये डेथ हुआ, ये बस से निकला, ये पॉजिटिव है, ये डेथ हुआ, ये बाज़ार में गया था, ये पॉजिटिव था, डेथ हुआ। तो जिस तरह से हम एक मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर पूरा कोरोना जिस तरह से फैला वाला है चीन के अंदर हम देखे, और उसके बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का डिसीजन ली वो बरोबर था। लेकिन हमको ऐसा लगता कि ये लॉकडाउन के नाम पर कहीं ना कहीं हमको, पब्लिक को और तमाम लोगों को गुमराह कर गवर्नमेंट इस तरह अलग तरह से काम कर रही। तो हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जहन में पब्लिक की जो बातें आई थी, पब्लिक के अंदर जो बेचैनी है इस महामारी के बारे में कि वाकई में ये महामारी हिंदुस्तान में है या नहीं है, ये भी कि पब्लिक को जानना ज़रूरी था। हम इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च करें, 2 महीने से हम इसके ऊपर सर्च थे। हमने ये सोचा है कि भाई मिनिस्टर हो, खासदार हो, आमदार हो, महापौर हो, नगर सेवक हो, ये जब अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो 7 दिन के अंदर डिस्चार्ज जब हो जाता है तो उसको नील मिलता। और गरीब, मिस्किन, परेशान, मध्यम वर्ग अगर आदमी की पॉजिटिव बताया जाता है तो उसको 6 दिन 7 दिन के अंदर उसको डेथ बताया जाता है। यानी 100% जब अगर कोई इतनी आपके पास 100 लोग अगर आपके पास शरीक हो रहे तो आप रिकॉर्ड पे बताने के लिए उस गरीब को कि डेथ बता देते और कोरोना से जोड़ देते। ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है, कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम है, कहीं कहीं कि पब्लिक को गुमराह करने का काम है। और इस तरह से गवर्नमेंट क्या छुपाना चाह रही, और इसका पूरा कि डिटेल में इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हाई लेवल कमेटी के मार्फत होना चाहिए। ये ऐसा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की डिमांड है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, महाराष्ट्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर्स, तमाम को एक 6 पेज का मेमोडम रवाना किया। वो मेमोडम क्या है ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जितने भी इशू उठाए वो कि पब्लिक के इशू है। हम आपसे कि गुजारिश करते कि हमारी इस बात को तवज्जो देते हुए ज़रा समाअत फरमाइए, और आपको अगर ये हमारी बात अच्छी लगी तो ये पब्लिक तक शेयर कीजिए, ताकि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए और पब्लिक जागना चाहिए। हमने हमारे मेमोडम ये लिखा कि माननीय महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी साहब, भारत सरकार, नई दिल्ली, और माननीय महामहिम आदरणीय मुख्य न्यायाधीश साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारा सब्जेक्ट है विषय कोविड-19 कोरोना बीमारी के मरने वाले 90% के पब्लिक गरीब है और अच्छे होने वाले में नेता, अभिनेता, अमीर लोग हैं। क्या भारत देश में कोरोना को ठीक करने वाली दवा बन गई है? एक षड्यंत्र के जरिए भारत देश में आवाम को शिक्षा, रोजगार, नौकरी से वंचित रखने का सुनियोजित कार्य जारी है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च समिति से जांच किया जाए और देश में भयमुक्त, षड्यंत्र मुक्त वातावरण निर्माण करके सभी प्रकार के लॉकडाउन समाप्त किया जाए, ऐसी माननीय महोदय से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र ने गुजारिश की है मेमोडम के जरिए। और 6 पेज का मेमोडम हमने रवाना कर दिया है। हमने हमारे मेमोडम में आगे ये कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र पार्टी की विषय नमूद पर माननीय महोदय से विनती है कि ये विषय में हम माननीय महोदयों का इस
विषय में लक्ष्य वेधना चाहते हैं कि भारत की आम जनता के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि भारत के अंदर कोविड-19 कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रहा है और 90% पॉजिटिव केसेस ये सामान्य आम जनता को ही बताया जा रहा है। 10% श्रीमंत लोग, नेता, अभिनेता, मंत्री, महान व्यक्ति, खासदार, आमदार जैसे को प्रथम दृष्टि में पॉजिटिव बताया जा रहा है और दवाखाने में 8 से 10 दिन के इलाज के बाद कोरोना मुक्त नेगेटिव बताया जा रहा है। साथ ही में सामान्य, गरीब, मध्यम वर्गीय जनता को पॉजिटिव बताते हैं और कुछ दिन में उनकी मौत की भी खबर जारी किया जाती है। ये बड़ी गंभीर बात है। ये एक षड्यंत्र का भाग होने का अंदेशा सामान्य जनता के मन में घर कर चुका है। इसलिए ये गंभीर प्रश्न का उत्तर खोजना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपसे अदबन गुजारिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाए और सच्चाई भारत के सामान्य जनता को बताया जाए और भारत में भयमुक्त व षड्यंत्र मुक्त कोरोना से और लॉकडाउन से देश को मुक्त किया जाए, ऐसी गुजारिश हमने हमारे इस मेमोरेंडम में की है। हमने जिन मुद्दे इसके अंदर नमूद किए हैं, उठाए हैं, वो उस तरह से नमूद मुद्दों पर जांच होने की हमने विनती की है। पहला मुद्दा हमारा है भारत देश में कोरोना महामारी कोविड-19 की सच्चाई का पता लगाया जाए इंक्वायरी के जरिए। सेकंड में भारत देश में कोविड-19 कोरोना का सुधार के लिए किसी भी प्रकार की दवा, इंजेक्शन की निर्मित हुई है क्या और वो कौन सी दवा इंजेक्शन है, इसका नाम घोषित किया जाए। ये पेपर प्रोक्लेमेशन के ज़रिए, प्रकटन के ज़रिए वो डॉक्टर्स, वो दवाखाने वाले कि नहीं डिक्लेयर करे कि भाई खासदार आमदार को कि नहीं जो कोरोना हुआ था तो हमने ये इंजेक्शन वापरे थे और ये गोली वापरे थे, ताकि पब्लिक को चला कि भाई ये फलाने के ने हाई प्रोफाइल आदमी को जो कोरोना हुआ था ये गोली से उसका इलाज हुआ। तो ये जांच के ज़रिए बाहर आना चाहिए। इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें गलत की फहमी फैलाई गई है, ये हमारा कहना है। तीसरा हमारा ऐसा कहना है कोविड-19 से पॉजिटिव केसेस सिर्फ सामान्य और गरीब लोगों के ही 90% बीमारी है जाती है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में पॉजिटिव बताया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। चौथा हमारा कहना है कि सामान्य व्यक्ति, गरीब लोगों को हॉस्पिटल में ही मृत घोषित किया जा रहा है, इसकी भी सच्चाई क्या है पता लगाना ज़रूरी है। यानी जो गरीब अगर जाता है उसको पॉजिटिव बता के 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में उसको डेथ बताया जाता है, यानी 100 में से आपके ने 2, 4, 5 आपके रिकॉर्ड को आप डेथ बताते, तो इसकी भी पब्लिक को जानकारी होना चाहिए और इसकी भी इंक्वायरी चाहिए। ये हमने हमारे मेमोरेंडम के जरिए डिमांड की है। पांचवा हमारा ऐसा करना है घर के अंदर मृत्यु होने वाले दवाखाने में उसकी डेथ बॉडी ले जाकर कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। इस प्रकार डेथ होने वाले पॉजिटिव बताकर मरने वालों की संख्या बढ़ाई जा रही है और भय का वातावरण निर्माण करके पूरे गांव, शहर को लॉकडाउन किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी अगर कोई बीमार है और घर में कि हार्ट से या बीपी से, शुगर से, किसी भी तरह से अगर डेथ होगा तो मशीनरी उसको किन स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चले, एम्बुलेंस में लेके चला रही और जांच के बाद में 8 घंटे 10 घंटे के बाद बोल रहे कि वो जो डेथ होने वाला था पर्सन वो उसको कोविड होने वाला था और वो कोविड पॉजिटिव था। तो ये टोटल ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर पूरा टोटल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर इंक्वायरी होना, ऐसा हमने मेमोरेंडम में कहा। छठा हमारा ये कहना है श्रीमंत व्यक्ति जैसे खासदार, आमदार, मंत्री, महापौर, नगर सेवक और विशेष श्रीमंत व्यक्ति को प्रथम कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है, उसके बाद 8 दिन के बाद निगेटिव बताकर डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो क्या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के इलाज में यूज़ की गई दवा, इंजेक्शन भारत में विकसित हो गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और ये लोगों के सामने कि नहीं इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। सातवां हमारा ऐसा जिन दवाखाने, डॉक्टर लोगों ने हाई प्रोफाइल लोगों का इलाज किया है उनसे पूछताछ की जाए कि उन्होंने मरीज़ पर कौन सी दवा का इस्तेमाल किया, उसका नाम क्या है और कौन सी कंपनी ने दवा बनाई। ये प्रोक्लेमेशन प्रकटन के द्वारा घोषित करे कि अगर झूठी और फ्रॉड चालबाज करने वाले दवाखाने, डॉक्टर के खिलाफ अगर जांच में कि नहीं झूठी साबित हो जाती है ये सबको, तो उसके खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। नवा हमारा ऐसा बोलना है कि मृत व्यक्ति कि शरीर को उसके परिजनों को देने की अनुमति मिले, इस संबंध में आदेश जारी हो। बहुत से हमने मैटर में ऐसा देखा है कि भाई कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 5 लोग आ रहे हैं और उसको उसकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे,
तो उसमें कुछ छोटे बच्चे भी है, तो पब्लिक के अंदर ये अंदेशा है कि भाई उसकी कहीं किडनी तो निकाल दिए नहीं, उसका हार्ट का तो प्लांट तो निकाल दिए नहीं, उसके शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गनस है वो निकाल के कहीं बेचा तो नहीं जा रहा, कहीं इसका स्मगलिंग तो नहीं हो रहा, तो ये कहीं बड़ी टीम और साजिश तो नहीं है। तो ये जो लोगों के अंदर शंका और शुबा जो चल रही है, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की कि उसका होल मृत व्यक्ति के शरीर का कोई भाग जैसे किडनी, हार्ट इत्यादि निकाला गया है क्या, इसकी शंका निरस्त करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रूरी है। इस संबंध में आदेश जारी हो, यानी पोस्टमार्टम के बगैर आपको नहीं पता चलेगा कि वो उसके आखिर बॉडी में से कुछ निकाला गया या नहीं निकालेगा। दूसरा हमने ये कहा 11 नंबर की कोरोना पेशेंट की एक भी मौत भारत में सामान्य रोड, दुकान, घर, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर नहीं हुई, सभी मौत डेथ दवाखाने में हुई है। इसकी भी षड्यंत्र की जैसी अभी परिस्थिति नज़र आ रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए टोटल। उसके बाद हमने 12 में कहा है कि चाइना देश में कोरोना पेशेंट की मौत रोड पर, बाजार में, होटल, एयरपोर्ट इत्यादि में हुई, क्योंकि वहाँ पर 100% कोविड का फैलाव था। ये परिस्थिति तब वहाँ के शासन ने गांव, शहर, गली, मोहल्ला को लॉकडाउन किया था, जबकि भारत में ऐसी स्थिति फरवरी 2020 से 16 जुलाई 2020 तक नज़र नहीं आई। फिर क्यों देश के कोने कोने में लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को भूखा रहना पड़ा, घर छोड़कर लोग परेशान नज़र आए, रेलगाड़ी, बस, एयरप्लेन सभी प्रकार के बंद किया गया, ये तमाम साधन आवक जावक के बंद कर दिए, क्योंकि इसके बाद भी कर दिए और इसके बाद भी देश के अंदर कोरोना के पेशेंट की निर्मित हुई है, क्या निर्मित हुई। और आज के दिन तकरीबन 3 लाख से ऊपर कोरोना पेशेंट नज़र आ रहे हैं। और ये झूठ और ये षड्यंत्र, ये छल कपट दवेश जैसा लगता है, इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। 13वां हमारा ऐसा डिमांड है कि भारत के अंदर का सभी प्रकार का व्यापार, उद्योग, धंधा, कारोबार, दुकान, रोजगार इस लॉकडाउन की वजह से फरवरी 2020 से आज तक टोटल बंद है। लोग परेशान हैं, बेरोजगार है, खाने और जिंदा रहने का जरिया पूर्ण षड्यंत्र के जरिए ख़त्म किया गया है। क्यों इसकी भी जांच की जाए और जिम्मेदार व्यक्ति, पार्टी, नेता, मंत्री, अधिकारी जो भी इसमें है उसके खिलाफ एफआईआर हो, ऐसी इंडियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है। हमने 14वें पॉइंट्स हमारा ऐसा है, केंद्रीय शासन ने पीएम केयर फंड के इस्तेमाल किस प्रकार किया, दवाई और सुविधा शून्य थी तो फिर वो पैसा किस जगह पर इस्तेमाल किया, कितना पैसा फंड स्वरूप में मिला, कहाँ से मिला, कैसा खर्च हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देश का पैसा सर्वसामान्य नागरिक के हित में खर्च करने का आदेश जारी किया जाए, ऐसा हमने सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेमोरेंडम के जरिए गुजारिश की। हमारा 15वां ऐसा डिमांड है कि लॉकडाउन से भारत के अंदर का सामान्य व्यक्ति, मजदूर, किसान, नौकरदार परेशान हो गया है। अब इस लॉकडाउन का कोई भी उपयोग नहीं है, इसलिए लॉकडाउन ख़त्म करने का आदेश जारी किया जाए। देश के अंदर की सभी प्रकार की सुविधा, रेलवे, बस, एयरप्लेन, दुकान, बाजार, सभी समाज के धर्मस्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च etc का खोलने का आदेश जारी किया जाए। बाकी 16वां नंबर हमारा इम्पोर्टेंट ये है कि देश में सिर्फ कोरोना कोविड-19 बीमारी का प्रोपोगंडा करके जनता का छल किया जा रहा है, जबकि हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर इत्यादि से कोई पेशेंट दवाखाने में भर्ती ही नहीं किए जा रहे हैं। ये आज की वस्तु स्थिति है। तो क्या देश में से सभी छोटी बड़ी बीमारी ख़त्म हो गई? ये एक षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। देश में कोविड-19 बताकर बाकी सभी बीमारी को महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 17 में हमने कहा सुप्रीम कोर्ट से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, माननीय मोदियों से विनती है कि देश और जनता के हित में कोविड-19 कोरोना महामारी की सच्चाई का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति सुप्रीम कोर्ट भारत द्वारा बनाकर जांच किया जाए। झूठ, षड्यंत्र, अफवाह, छल कपट, फंसाना हेतु चल रहे सभी प्रकार के कार्यों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया जाए। यही देश और जनता के हित में सही कदम होगा। इस संबंध में आपसे सुप्रीम कोर्ट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से विनती है
इस संबंध में आपके द्वारा उचित निर्णय कार्रवाई करने की आपसे गुजारिश विनंती हमने इस मेमोरेंडम के जरिए किया है। इस संबंध में योग्य निर्णय आदेश संबंधित शासन प्रणाली को जारी करने की भी विनंती इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र ने अपने मेमोरेंडम में आज की है और इसकी हमने कापी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, सभी खासदार, सभी आमदार और राज्य के नांदेड़ के जिलाधिकारी, इनको भी मेल कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि ये इशू हम तो पब्लिक के इशू को हमने हमारे लेटर पैड के ज़रिए, हमारे पार्टी के ज़रिए उठाया है। आपको अगर इस हमारी बात के अंदर अगर सच्चाई लगती होगी कि ये कोविड-19 एक फंसाना है या ये बोगस कार्यक्रम चल रहा है हिंदुस्तान में, तो हर पार्टी, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर समाज को उठकर आवाज़ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि फरवरी से लेकर जुलाई तक हम किस रास्ते से हम भटक रहे हैं, किस जगह से हमको परेशानी हो रही है। आने वाले अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे, अगर हम जगह जगह से आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारा मेमोरेंडम नहीं देगा फेसबुक, व्हाट्सअप माध्यम से, ईमेल के ज़रिए गवर्नमेंट तक, तो गवर्नमेंट और 2 महीने 4 महीने लॉकडाउन लगाकर सामान्य जनता, पब्लिक को हैरेसमेंट करेगी, परेशान करेगी, ऐसा हमारे पार्टी का बोलना है। जितना हमको हमारे दिल में पब्लिक की जो बात थी, पब्लिक ने हमसे जो बात की थी, जो गरीब मिस्किन परेशान रास्ते में जो लोग कहते थे, उसको हमने ये 6 पेज के मेमोरेंडम में ढाला है और वो हम चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा दिए। हमारी ये बात हमने विनंतीपूर्वक मेमोरेंडम के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहुंचाए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाई लेवल कमेटी से ये तमाम कोविड-19 एपिसोड की इंक्वायरी हो, ताकि कि पब्लिक को ये पता चले कि हिंदुस्तान में वाकई में कोविड-19 कोरोना महामारी थी या फिर किसी छल कपट के ज़रिए यहाँ के पब्लिक को सताया गया, प्रताड़ित कराया गया। इतना हम कहते हैं, आपसे रुखसत होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो, हमारे मेमोरेंडम, हमारे कार्य अगर अच्छा लगा तो पूरे एक हिंदुस्तान में इसको फैलाइए। इतना हम कहते हैं। धन्यवाद।